शुद्ध पहाड़ में योगा प्राणायाम का अभ्यास और भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन यहाँ प्राप्त होती है। अनेक प्रकार के ये प्राकृतिक वनस्पतियों के बीच जब योगा प्राणायाम हम करते हैं तो अनेक प्रकार के दिव्य औषधियों के द्वारा जो वायु हमारे शरीर में जाती है और अंदर की जो कार्बन डाइऑक्साइड जो हवा है वो बाहर आती है और शुद्ध ऑक्सीजन जो है अंदर जाती है, तो बहुत ही लाभ होता है। ऐसे समय में एकदम जो है दिव्य औषधियों के बीच बगीचा हो और ऐसे जंगल के बीच में एकांत में आकर के प्राणायाम योगा करना चाहिए। और इस प्रकार से जो है अनेक प्रकार की दिव्य जो एक ऊर्जा प्रदान होती है। अनेक प्रकार के जो वायरस हैं वो भी अपने आप नष्ट हो जाते हैं। और कपालभाति और प्राणायाम अनुलोम विलोम से तो अनेक प्रकार के लाभ और फायदे होते ही हैं। तो इसलिए जो है प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। इस प्रकार से अनुलोम विलोम का अभ्यास 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट तक करना चाहिए। उस प्रकार से और कपालभाति पाँच से 10-15 मिनट तक कपालभाति का अभ्यास करना चाहिए। एकांत में बाहर की जो हवा शुद्ध हवा है उसको अंदर ले लें और कुछ क्षण रोक करके फिर धीरे धीरे बाहर को छोड़ें। इस प्रकार से भी 5-10-15 मिनट का नित्य प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके अभ्यास करें और सायंकाल के समय अभ्यास करें। एलोवेरा का वृक्ष और घर से जब बाहर जाना हो, कुछ काम तो ऐसे होते हैं, ज़रूरी काम होते हैं, साग सब्जी आदि लाने के लिए तो जाना ही पड़ता है, तो मास्क लगा के रखें, 2 गज की दूरी बनाए के रखें। इसी में आप सुरक्षित हैं और सभी लोग सुरक्षित हैं। अपना स्वास्थ्य का सुरक्षा का स्वयं ध्यान दें। स्वयं इस प्रकार के जो प्राकृतिक ये एकांत में प्रकृति का जो देन है, हमारे वनस्पति हैं, इनसे अनेक प्रकार के ऑक्सीजन प्राप्त होती है। दिव्य जो हवाएं चलती हैं, जो पवन चलती है प्रातःकाल और सायंकाल के समय, सने सने हमारे तन मन को पवित्र करते हुए एक अलग ही आनंद की अनुभूति होती है। और ये देवभूमि पहाड़ों की तो बात ही निराली है। यहाँ की तो हर औषधि, हर वनस्पति, हर पौधा एक औषधीय गुणों से व्याप्त है। यहाँ सामने तुलसी के
बगीचे लगे हुए हैं, वन लगे हुए हैं, तुलसी के पेड़ हैं। यहाँ अनेक प्रकार के एक गुलाब, दाड़िम, अनार आदि के वृक्ष हैं। चारों तरफ अलवेरा लगा हुआ है और अनेक प्रकार से और भी दिव्य औषधि दूर तक देखो, दूर तक जंगल जो दिखाई दे रहा है, ये सब प्राकृतिक जो औषधियों से भरपूर है। ऐसे वनस्पतियों के बीच बैठ कर के योगाभ्यास करना चाहिए। ये योगाभ्यास, ये प्राणायाम का जो योग है, ये दीर्घजीवी बनाता है। शतम वर्ष तक जो है, यानी कि 100 वर्षों तक वह जीवन यापन करता है, एकदम स्वस्थ रहते हुए। किसी प्रकार का दुख दर्द उसे नहीं होता है और किसी प्रकार की कोई स्वास्थ्य जिसका ढीला चल रहा हो, ऐसे एकांत में आकर के यदि वो इस प्रकार का व्यायाम करता है तो 1 हफ्ते, 15 दिन, 1 महीने, असाध्य रोग भी 3-6 महीने में वह स्वस्थ हो जाता है। उसे परम आनंद की प्राप्त होती है। तीरबंध का भी अभ्यास करना चाहिए। मूलबंध, जालंधर बंध, उड़ियान बंध, इस प्रकार से अनेक प्रकार के योग हैं जो हमारी ऋषि मुनियों के से हमें प्राप्त हैं। उनका अभ्यास करते रहना चाहिए समय समय पर। और तुलसी का काढ़ा पिएं, तुलसी के पत्तों का काढ़ा पिएं। 2, 4, 5 पत्ती सुबह तुलसी के पत्तों को चबाना चाहिए। वो भी रोगनाशिनी कहा गया है तुलसी को। अनेक प्रकार के रोग और वायरसों को नष्ट करती है।